वो भी एक प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में राजभाषा को मजबूत करने वाला पुस्तक है। राजभाषा की सेवा करने वाले ढेर सारे लोगों को राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी दिया गया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता, मैं आपका मूड देख रहा हूं, परंतु मैं एक बात पर जरूर कहना चाहता हूं। जब मुगलों का शासन लंबे समय तक चला, तब इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाभाविक रूप से स्वराज के लिए लड़ाई शुरू हुई। पंजाब में भी हुई, राजस्थान में भी हुई और सुदूर दक्षिण में महाराष्ट्र में भी हुई। जब युवा शिवाजी को उसके साथियों ने पूछा कि शिवा, आपका उद्देश्य क्या है लड़ाई का? हमारे पास ना संसाधन है, ना साधन है, ना सेना है, ना हथियार है, इतने बड़े साम्राज्य के सामने किस उद्देश्य से लड़ना है? तब उन्होंने 3 उद्देश्य कहे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये तीनों को जो समाहित नहीं करता, अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त नहीं करता। और इसलिए स्वराज के व्याख्या में ही स्वभाषा समाहित। जो देश, जो प्रजा अपनी भाषाओं की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपने इतिहास से भी कटती है, अपने साहित्य से भी कटती है, अपने संस्कार से भी कटती है और आने वाली पीढ़ियां गुलामी की मानसिकता के साथ आगे बढ़ती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हम स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के ये शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर बल देकर काम करें। और मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने का काम किया है। और प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, बच्चे की मातृभाषा में हो, ये बहुत जरूरी समझा गया है और उस पर बहुत प्रयास किए गए। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की, अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। इसके सोचने की भाषा अपनी मातृभाषा है और उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है और मैं मानता हूं कि आज का दिन भारत की